वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बाजरा भावांतर भरपाई योजना 300 रुपए प्रति क्विंटल, सरकार बड़ा धमाका। जिनके नहीं आए सभी देखो, हरियाणा सरकार बड़ा ऐलान और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बहुत बड़ा ऐलान बाजरा भावांतर भरपाई योजना के तहत किया है। साथियों, बाजरा जो भावांतर भरपाई योजना थी, इस जो योजना है 2021 के अंदर इसका शुरुआत किया गया था। 2021 में बाजरा भावांतर भरपाई योजना के तहत 650 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया। 2022 के तहत 450 रुपए प्रति क्विंटल दिया गया और 2023 के अंदर 300 रुपए प्रति क्विंटल का ऐलान सरकार ने किया। लेकिन कुछ ही लोगों का यह पैसा डला, बीच में सरकार ने इसको रोक दिया। इसमें जो ना तो एक भी उसका डला जिसने प्राइवेट मंडी बेचा है, ना इसको उसमें ऐसा डला जिन्होंने घर पे रखा, जबकि सबका पैसा आना है और सबका पैसा आएगा, नो टेंशन रहो। बड़ा धमाका। और जो सरकारी जिन्होंने बेचा था मंडियों में, उनका कुछ का आया है और लगभग बहुत लोगों का अब भी जो है इसके तहत पैसा नहीं डला है। तो वो सभी पैसों पैस में हम पल पल की रिपोर्टिंग इसका कर रहे हैं। हमने आपको बताया भी था, इस कारण आपका पैसा रोक दिया, वरना अब तक सबका बाजरा भावांतर भरपाई योजना का पैसा डल जाता। और 4 दिन पहले मैंने स्टेटस भी आपको दिखाया था, भाई आपका कितना पैसा आएगा। अगर आपका 13 क्विंटल दिखा रहा है वहां तो 3900 रुपए आएगा। अगर आपका 20 क्विंटल दिखा रहा है 6000 रुपए आएगा। अगर आपका 30 क्विंटल है पास तो आपका 9000 रुपए दिखाएगा। ठीक है साथियों, 9000 आप खाते मिलेगा बिल्कुल। कृषि मंत्री जी ने आज बड़ा तोहफा देने का काम किया है। विस्तार से संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब कब चली गई। या तो भाई तू जुड़ा नहीं या मेरे को देखता नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि हो, साथियों पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री हरियाणा का कुछ भी हो भाई, सब कुछ मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ जाना भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, अब सीधा धमाके पर चलते हैं। जो कृषि मंत्री साहब ने धमाका करने का एक काम किया है। बाजरा भावांतर भरपाई योजना के जो भुगतान है उस पर रोक लगी हुई है। 21,139 किसानों का सत्यापन नहीं हो पाया। भौतिक सत्यापन पर भी सवाल उठ रहे हैं। 23 एफआईआर इस पर दर्ज हो चुकी है। भाई मामला क्या हुआ जो ये बीच में इनको रोकना पड़ा। साथियों 13,39,000 टोटल 17,70,000 किसानों ने बाजरा भावांतर भरपाई योजना के तहत पैसे का डिमांड किया था। बाजरे का जो है पोर्टल पर अपना इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन सरकार मात्र कुछ हजार लोगों का यह पैसा रिलीज किया है। दोस्तों ये पैसा लाखों की संख्या में रोक दिया। ये क्यों रोक दिया है भाई? इसका इसलिए रोक दिया गया है कि इसके अंदर जो 4 साइबर अपराधी थे, कृषि मंत्री जी ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बाजरे की फसल के पंजीकरण में अनियमितता और धोखाधड़ी की शिकायत मिली है। कुछ नागरिक सेवा केंद्र के मालिक और साइबर अपराधियों के साथ मिलकर इसे अंजाम दे रहे थे। कुछ किसान धोखाधड़ी के इस नेटवर्क में फंस गए। सरकार को जो धोखा देने की कोशिश करेगा उसे देर सवेर परिणाम भुगतना होगा। और हम भावांतर भरपाई योजना का जो पैसा है वो रोकना पड़ा। बहुत जल्द हम भावांतर भरपाई योजना का पैसा जारी कर देंगे। सबका पैसा जारी होगा। भाई वेरिफिकेशन चल रहा है। ये जो खेल हुआ है, ये खेल पलवल और मेवात इन 2 जिले के लोगों ने 60,000 एकड़ हिसार की जो जमीन है वो अपने नाम दिखाकर और इस पे जो है बाजरा भावांतर भरपाई के तहत मुआवजे की डिमांड सरकार से कर दी। अब जब पैसा रिलीज सरकार कर रही थी, जब इससे इनका नंबर आया तो देखने में मिला भाई हिसार की इतनी 60,000 एकड़ जमीन पलवल और मेवात वाले लोगों के नाम कैसे हो गई? इतनी जमीन थोड़ी ना बेचा होगा। तो तब ये पकड़ में मामला आया। फिर सरकार ने सारा का सारा ही रोक दिया और रोक कर सरकार ने कहा भाई हम वेरिफिकेशन करेंगे और वेरिफिकेशन करने के पश्चात आपका पैसा रिलीज करेंगे। ठीक है, तो साथियों वेरिफिकेशन चल रही है। बहुत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी इसमें देखने को मिला है साथियों। इसीलिए सरकार ने फैमिली आईडी को हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फैमिली आईडी अनिवार्य कर दिया है। अब कोई भी किसी भी का खेत जो है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेगा। इसमें सीएससी सेंटर संचालकों ने बहुत बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी की है। वो धोखाधड़ी सरकार की नजर में आया है। सरकार ने इसको पकड़ने का काम किया। बाकी भाई बम्पर खुशखबरी है, कृषि मंत्री जी ने ऐलान कर दिया भाई सबको पैसा मिलेगा, नो टेंशन रहना। वेरिफिकेशन होने में समय लगेगा भाई, ये अब जनवरी के लास्ट वीक तक आपका पैसा डलेगा। कब तक? लेकिन डलेगा जरूर, बिल्कुल निश्चित रहना। आप सभी का पैसा डलेगा, लेकिन जनवरी के अंत तक आपका पैसा डलेगा। अभी आपका कोई पैसा नहीं डलने वाला है। और ये सही क्या है? ताकि सही वेगो लोगों का पैसा डले, जो
बेईमान भ्रष्ट लोग हैं उनको पैसा नहीं डलना चाहिए। किसी और की जमीन अपने नाम जमीन दिखाकर बहुत गलत काम करने का वो उन्होंने काम किया है। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। भाई जिसने प्राइवेट मंडी बेचा है, जिसने घर रखा है और पोर्टल पर अगर उसने अपनी जमीन का ही वो है सही है तो आपका पैसा डल जाएगा, बिल्कुल निश्चित रहना। ठीक है, सरकारी खरीद जो भी बच गया सब, अभी तो लाखों की संख्या में लोगों का पैसा नहीं डला है, आपका भी डल जाएगा। ठीक है, नो टेंशन रहना। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।